हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो मैंने ब्लॉग शुरू किया है, मैंने इसलिए किया है। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है। मैं आपको टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है। पूरे 2:15 हो रहे हैं। मैं 2-3 दिन से कर नहीं पा रही थी, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे लेफ्ट पाँव में जो दर्द था ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द था। इस वजह से नहीं कर पा रही थी। और आज मैं 3 दिन के बाद, 3 दिन से पहले, चलो मैं गाड़ी में बैठूंगी तो बताऊंगी। ये खिड़की का ये मिरर है, मिरर हटाया था मैंने यहाँ एसी लगाने के लिए, तो ये हटा दिया था। तो आज मेरे को कारपेंटर मिला है, तो आज मैं जा रही हूँ उसको कांच लाने के लिए। तो देखती हूँ कौन सा कांच मिलता है। आइए साथ में। ऊपर जहाँ एसी लगा हुआ था ना, वहाँ का मिरर शीशा निकाला था मैंने वहाँ से। तो अब वो जगह खाली हो गया है, तो बच्चों ने वहाँ पे प्लाईवुड लगा दिया है। तो प्लाईवुड वो अभी जैसे अभी गर्मी का दिन शुरू हो रहा है, तो शायद हवा की वजह से वो हट जाए। तो बहुत दिनों के बाद कारपेंटर ढूंढते ढूंढते मेरे को अब कारपेंटर मिला है, सोसाइटी में ही काम कर रहा है। तो मैंने उससे भी नाप वाप ले लिया है। तो एक बात और है, जैसे हमारी पुरानी गाड़ी होती है तो हम लोग मायापुरी जाते हैं कुछ जुगाड़ वाला सामान निकालने के लिए। तो ऐसे कबाड़ी वाले भी होते हैं ना, जिनके पास घरों से जो सामान निकलता है। मैंने भी निकाला था, तो मैंने भी सारे घर के निकाल दिए थे। वो ग्रिल भी निकाला था और कांच भी निकाला था, तो वो सारे कबाड़ी को ही दिया था। तो वो भी कहीं ना कहीं काम ही आया होगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में, मतलब अच्छा अच्छा क्या होता है, सब जो पैसा लगा रहा है सब अच्छा ही होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अब जैसे डिजाइनर होते हैं, वो भी तो कबाड़ में घूम रहे होते हैं ना, डिजाइनिंग के लिए सामान निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ सोचा है कि ये कबाड़ी वाला मैंने रोड पे ही देखा था, हीरो होंडा के पास ही। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि एक वो है कबाड़ी वाला, तो मैंने नाप ले लिया है कांच का। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार उसके पास ट्राई किया जाए। हालांकि मेरे को कांच का रेट पता नहीं है कि कितना होगा, क्या पता दुकान में भी उतने का ही हो जितना कबाड़ी के पास मिले। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके पास अगर नाप का मिल जाता है तो उससे ले लूँ। तो लेके और फिर उसकी कटिंग करा दूँ। तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि कल लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़रा मेरे को बताइएगा कि ये सही रहेगा कि नहीं। और एक बात और था, मैंने जो अभी वहाँ का ब्लॉग डाला था रणथंबोर का, तो वहाँ किसी का मैसेज था, किसी मोहतरमा का, कि गलत मैसेज नहीं बताएं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें, और जो भी है सच बताएं वहाँ पे। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया वहाँ पे। ये ब्लॉग मेरा है, और ब्लॉगर जो होते हैं वो सच बताते हैं, सच। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग बीमार होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यूट्यूब खोल के देख लेते हैं। तो यूट्यूब तो नाम पड़ गया, मैं तो उसको डॉक्टर कहती हूँ यूट्यूब को पूरा। तो हम लोग ब्लॉगर भी जो होते हैं ना, जो कहीं कहीं जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस जो होता है वो हम लोग शेयर करते हैं। आप लोग किसी भी ब्लॉगर का ब्लॉग खोल के देखेंगे ना, तो उसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको। तो ऐसा ना बोलें, पूरा इंक्वायरी किया कीजिए तब बोले, क्योंकि हम लोगों को हमारा कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उसको पढ़ते बहुत लोग हैं। और मैंने भी पढ़ा था तो मुझे बुरा लगा था, और मैंने उनको मैसेज भी किया था कि मैंने क्या गलत बोल दिया। उनका मैसेज नहीं आया मुझे। तो ये गलत बात है कि आपने ऐसा कुछ लिखा। चलो लिखना तो था ही कुछ, तो वो लिखा आपने, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, पहले पूरा देख लीजिए उसको, तो सही लगेगा जो भी। और एक बात और, मेरी सांस अभी भी चल रही है। 3 दिन से बिस्तर पे थी, क्योंकि जो सिस्टर ने कहा था ना कि ठंड की वजह से मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो वाकई वही वही प्रॉब्लम निकला मेरा। और कल बिल्कुल ठीक हो गया था, कल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि अभी कोई मेरे प्रॉब्लम हुई है मेरे पाँव में। आज जब सुबह सुबह बारिश हुई है ना, तो बस वही बारिश के साथ साथ ही वो टिस 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 करके वो पिन चुभने वाला जो दर्द होता है ना, वो दर्द दोबारा शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि गर्म पानी करके, खूब गर्म पानी करके नहा लो पहले, फिर देखी जाएगी जो भी होगा। तो चलिए, अभी मैंने सोचा कि मैं बाहर कुछ नहीं खाऊं, तो मैंने अभी नमकीन चावल बना के खा लिया है। और अभी जा रही हूँ, अपनी मूछें भी निकालनी है। देखिए मूछें कैसी हो रही है मेरी, और थ्रेडिंग भी करवाना है मुझे, बहुत टाइम हो गया। 3 महीने हो गए मुझे, 3 महीने से ऊपर ही हो गया होगा पार्लर की शक्ल देखे हुए। तो वो सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है। और बस वो पहले उसी के पास जा रही हूँ, फिर वहां से फिर लकड़ी वाले मोल्डिंग वगैरह होता है वो लेने जा रही हूँ। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि आप लोगों से जब बात करने लगती हूँ ना, तो मेरा बात करने का जो मैसेज होता है वो बहुत लंबा लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत कम बात करूं। भैया, इधर इधर इधर। तो मैंने सोचा कि मैं लंबा नहीं बात करूंगी, शॉर्ट में बात करूंगी। चलिए बाय बाय। सस्ते वाला जुगाड़ लगाया था मैंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ।
कारपेंटर वो कांच वाले के पास, कबाड़ी वाले के पास गई थी, वहाँ मिला नहीं है। तो अब जहाँ शोरूम में जो मिलता है वहाँ से कटिंग करा के लाऊंगी मैं, फिर उसको लगाऊंगी। फिर चक्की पे जाऊंगी आटा लेने के लिए। 2 अक्टूबर के पहले 1 को या 31 को मैंने 2 किलो आटा लिया था, वो अब ख़त्म हुआ है। वो ये भी नहीं है, कीनुआ और फिर बाजरे का और क्या, मक्की का, रागी का, ये सब रोटी भी खा रही थी ना, तो 2 किलो आटा अब ख़त्म हुआ है। तो अभी चक्की से आटा भी लेना है मुझे। तो चक्की का ही आटा होता है अच्छा, लेकिन जहाँ से चक्की से मैं लेके आई थी वो इतना टेस्टी आटा था ना, मोटा मोटा, बस पूछो नहीं। बस अभी 2-3 काम करूँगी। एक ही रूट पे जाऊंगी जहाँ मेरी मूछें भी निकल जाएगी, चक्की वाला भी मिल जाएगा और कांच वाला भी मिल जाएगा, और वो जो मोल्डिंग वगैरह लेना होता है वो भी हो जाएगा। 3 काम का तो याद है मुझे, और चलते चलते कुछ और याद आ जाएगा तो मुझे पता, लेकिन पता नहीं। लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे बात भी करना है आप लोगों से, और क्योंकि काफ़ी दिन का गैप था, आ नहीं पाई थी, बिस्तर पे थी, मरीज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि 60-70 साल के लोग होते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो अब देख रहे हैं गला भी मेरा भारी भारी सा हो रहा है। अब दिन भर आप किसी से नहीं बात करोगे तो भारी तो होगा ही ना। मेरी लाइफ ही ऐसी है, कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में बात करने के लिए, मैं क्या करूँ। मैं अपने आप को कसूर नहीं देती, ऊपर वाले ने मेरी लाइफ ही ऐसी लिखी है। लोग अकेला सोचते होंगे कि घर में अकेला रहें, लेकिन मेरी लाइफ लिख दी ऊपर वाले ने ऐसी, तो मैं किसी को कसूर नहीं दे सकती। चलिए मिलते हैं मूंछों वाली दुकान में। करेंगे नाल नाल बैठ के किसी के साथ दिल की गल्ला में कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई है नहीं। गाना ही सुन सकते हैं। पार्लर मिल गया है जहाँ पे मैं आटा ले रही थी, वहीं पे बगल में मिल गया। थ्रेडिंग का तो कोई चक्कर नहीं है, थ्रेडिंग तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। और मैंने सोचा कि मूछें भी निकलवानी है तो मूछें निकलवा लेती हूँ ना। तो अब मैं नहीं कहूँगी कि बने रहिए। मैंने आईब्रो बनवा लिया है, आटा भी ले लिया, और मेरे दोस्त भी बन गए, जो मेरे दोस्त कभी बनते नहीं है ना, मैं बनाती हूँ, तो दोस्त भी बन गए। अब जा रही हूँ कांच वाले के पास। कांच इतना सस्ता मिल गया, अगर मैं कबाड़ी वाले के पास जाती तो उसको क्या देती मैं, इतना सस्ता मिला मुझे। तो 100 रुपये में तो वो मानता नहीं। कितने पैसे देने? 10 फुट की है। देने कितने आपको? 30 रुपए। पेटीएम कर दूं? पेटीएम कर दूं? कैश हो तो मैं कैश दे दूं। कैश नहीं है मेरे पास, पेटीएम कर देती हूँ। कर दो।